Welcome to Med Buddies, your guide to medic, and subscribe. And do not forget to share this video. Hello buddies, welcome back to the final and the last part of the basic of histology वाला sequence of videos. ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लो, और अगर आपने देख लिया है तो एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लो ताकि आपको आगे पढ़ने और याद करने में ईजी हो। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ जीआईटी इस वीडियो में। ठीक है, अभी हमें पता है कि ये जो जीआईटी है इसके 4 लेयर्स होते हैं, आपको भी पता है, साथ साथ बोलो। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोसल या एडवेंटिशियल लेयर। अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। म्यूकोसा के अंदर भी हम इसको सब डिवाइड करते हैं 3 लेयर, एपिथेलियम, लमाइना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस इंटरना। तो ये जो एपिथेलियम है, अब हम देखते हैं कौन से पार्ट में कहाँ तक कौन सा एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो जीआईटी के लेयर्स में अप टू ईसोफेगस आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होता है। अच्छा, यहाँ पे एक पार्ट है कि यहाँ पे आपको समझने वाला बहुत कम टॉपिक्स है और ये सारा आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी से याद कर लें। तो अप टू ईसोफेगस मैंने क्या बोला, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होता है। स्टमक में हमें सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है, आपको याद है मैंने बोला था कि क्यूबॉइडल और कॉलमनार वाला जो आपका एपिथेलियम होता है, जो लेयर होता है, ठीक है, ये दोनों आपका सिक्रीशन कराता है। ठीक है, और स्क्वेमस का क्या बोला था, वेरी गुड, एक्सचेंज बोला था। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, सिंपल कॉलमनार और विथ माइक्रोवेलाई। माइक्रोवेलाई आपको याद है किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, ये स्पेस बढ़ा देता था। स्पेस क्यों बढ़ाता है और कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रहा हो या जहाँ पे सिक्रीशन हो रहा हो, जैसे कि गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा हो गया एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार विथ माइक्रोवेलाई। उसके बाद आप आ जाओ लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ना हमें थोड़ा सा ये ट्रिकी है, पर इट्स वेरी इजी। अप टू द पेक्टिनेट लाइन जो होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है। ठीक है, फिर पेक्टिनेट लाइन से लेकर के हिल्टन व्हाइट लाइन तक आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम है। एंड आफ्टर द हिल्टन लाइन दिस पोर्शन इज नोन एज द एनल वर्च, यहाँ पे आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम है। ठीक है, एक बार देख लो वापस से। पेक्टिनेट लाइन तक सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, हिल्टन्स व्हाइट लाइन तक स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम, और हिल्टन्स के नीचे जो पोर्शन है वो एनल वर्च हो गया विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम। ठीक है, अब आ जाओ लमाइना प्रोप्रिया पे। तो लमाइना प्रोप्रिया में आपको व्हाट इज दिस, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, इट कनेक्ट्स द एपिथेलियम टू द मस्कुलरिस इंटरना। ठीक है, इसके कंटेंट क्या होता है, पेयर्स पैच। पेयर्स पैच आपको पता है ना क्या होता है, ये एक लिम्फेटिक एग्रीगेशन होता है इलियम में। ठीक, इसके साथ साथ इसके कंटेंट और क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका मस्कुलरिस इंटरनल है, सॉरी, इसका जो इनर पार्ट होता है वो सर्कुलर मसल से बनता है और जो आउटर कवरिंग होती है वो इसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल से होती है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे, सब म्यूकोसा। ये एमसीक्यू आपका नीट पीजी में आ रखा है, मुझे ईयर याद नहीं है, शायद 23 या 24, आप एक बार चेक कर लेना। तो सब म्यूकोसा का जो लेयर है ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द जीआईटी होती है। ठीक है, ये किस किस चीज़ से बनता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, इसोफेगल ग्लैंड से बनता है, ब्रूनर ग्लैंड से बनता है। ये कहाँ पर होता है, ब्रूनर ग्लैंड डुओडेनम में होता है, ये भी एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड साथ में मीसनर प्लेक्सस से बनता है। अब ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये आपका रेगुलेट करता है सिक्रीशन एंड ब्लड फ्लो। ठीक है, तो क्या 4 चीज़ से बना, कनेक्टिव टिश्यू से बना, इसोफेगल ग्लैंड से बना, ब्रूनस ग्लैंड से बना एंड मीसनर प्लेक्सस से बना, जो रेगुलेट कर दिया सिक्रीशन एंड ब्लड फ्लो। फिर हम आते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये वाला जो पार्ट है दिस इज द थर्ड लेयर। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आपको पता है इनर सर्कुलर होता है एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, इधर भी हमने वही देखा था, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसोफेगस में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर 1/3 ऑफ द इसोफेगस, मिडिल 1/3 ऑफ द इसोफेगस एंड लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस। जो ऊपर वाला 1/3 है ना वो स्केलेटल लेयर है, उसके नीचे स्केलेटल और स्मूथ दोनों मसल प्रेजेंट है, और लोअर 1/3 में बस स्मूथ मसल प्रेजेंट है। ठीक है, प्लेक्सिस कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे, मायोट्रिक या और ब्लैक प्लेक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है मोटिलिटी। ये हो गया आपका लास्ट एंड फाइनल लेयर विच इज द सेरोसल या एडवेंटिशियल लेयर, इसको आप बोलते हैं। सेरोसल का मतलब क्या होता है कि इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, और एडवेंटिशियल वो लेयर होता है विच इज नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। तो इसमें बस पेरिटोनियम का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये कवर्ड है एंड ये नॉन कवर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक की ओर बढ़ते हैं। ये हमने एक डायग्राम बना करके रखा है। ठीक है, तो हम पहले नीचे वाला डायग्राम देखते हैं। हमने यहाँ से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड और इसका पेट उठाया और हमने उसको इन डेप्थ में देखा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एपिथेलियम। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका एपिथेलियम हो गया। ओके, तो ये जो एपिथेलियम वाला पार्ट और ये जो ग्लैंड वाला पार्ट होता है ना, इसके बीच का जो पार्ट होता है इसको मेस्टमस बोलते हैं। ठीक, ये पेट जो है वो ये है, ये जो है ना ये पेट है आपका। ठीक है, ये आपका सेल हो गया। तो ये आपका पार्ट हो गया ग्लैंड का, ये नेक पार्ट हो गया, ये आपका बॉडी हो गया और ये आपका फंडस हो गया। ठीक है,
तो हमने क्या देखा, ये एपिथेलियम वाला लेयर, एपिथेलियम और ग्लैंड को जो पार्ट बीच में जोड़ता है वो हो गया इस्थमस, ये आपके ग्लैंड का नेक हो गया, ये बॉडी हो गया और ये फंडस हो गया। ठीक है, अब नेक पे जो सेल्स प्रेजेंट है उसको नेक सेल्स बोलते हैं। ये क्या करता है, ये आपका म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बॉडी पे जो सेल्स दिख रहे हैं वो आपके इस्नोफिलिक या एसिडोफिलिक सेल्स है विथ राउंड न्यूक्लियस। देखो राउंड न्यूक्लियस है, इसको हम ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल भी बोलते हैं। दीस सिक्रीट्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये आपका आया था INICET जून 2020 के पेपर में, MCQ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फंडस पे। तो फंडस पे आपको ये देखो, ये जो दो ब्लू वाले हैं ना वो आपके बेसोफिलिक या फिर आप पेप्टिक या चीफ सेल्स बोल दो, ये आपके पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपके पास आर्जेंटाफिन सेल्स है, ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है, और इन सेल में अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है सिल्वर सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, ये आपका क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। तो आपको अल्टीमेटली क्या याद रखना है, नेक्स्ट सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट करेगा, पैराइटल सेल आपका HCl इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्टिक आपका पेप्सिनोजन और आर्जेंटाफिन आपका गैस्ट्रिन सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब आप ऊपर आ जाओ। अभी हमने क्या देखा था, 4 लेयर होता है GIT का। ठीक है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्नल और सेरोसा। ठीक है, म्यूकोजा में भी हमने देखा था सरफेस एपिथेलियम होता है, लमाइना प्रोप्रिया होता है, मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है। ठीक है, ये वाले पार्ट को पिट बोलते हैं और ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया आपका उसको ग्लैंड बोलते हैं, पता है। मस्कुलरिस एक्सटर्नल का 3 लेयर हो गया, ओब्लीक, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, और ये सेरोसा का पार्ट हो गया। अब ये देखो आपका HNE स्टेनिंग पे कुछ ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोपिक व्यू में। यही आपका MCQ में आएगा और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपको ये प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। लाइक आपको स्लाइड्स दे देगा तो आप उसमें आइडेंटिफाई ऐसे करोगे। तो ये वाला जो पार्ट हो गया आपका गैस्ट्रिक पिट का पार्ट हो गया और ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट हो गया। ठीक है, ऑक्जेंट, ये क्या था आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड था, ये आपका ऑक्जेंटिक एंड चीफ सेल्स है। कौन सा वाला, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड चीफ सेल्स। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स देखो यहाँ पे है एंड चीफ सेल्स देखो ये। ठीक है, अब आप आ जाओ। हमें पता है जब हम भी स्टमक का डायग्राम बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके ये बनाते हैं ना। तो आपका ये वाला जो पार्ट हो गया आपका कार्डियक एंड हो गया, ये वाला जो एंड हो गया वो आपका पाइलोरिक एंड हो गया, ये पार्ट आपका फंडस हो गया जहाँ पे आपका गैस बबल प्रेजेंट होता है, और ये पार्ट आपका पूरा बॉडी हो गया। तो कार्डियक एंड पे जो ग्लैंड्स है उसको क्या बोलेंगे, कार्डियक ग्लैंड्स। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, कौन से सेल्स यहाँ पे, नेक सेल प्रेजेंट है मोस्टली, नेक सेल जो हमने यहाँ देखा था। ठीक है, विच सिक्रीट्स म्यूकस। ये आ गया पाइलोरिक एंड, तो ये कौन सा ग्लैंड हो गया, पाइलोरिक ग्लैंड। यहाँ पे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, एक नेक सेल प्रेजेंट है, तो ये क्या सिक्रीट कर दिया, म्यूकस। और आर्जेंटाफिन सेल्स प्रेजेंट है, इसने क्या सिक्रीट कर दिया, जल्दी बोलो, गैस्ट्रिन। वेरी गुड। अब आप आ जाओ, सेल्स के साथ साथ यहाँ पे डीप गैस्ट्रिक पिट भी प्रेजेंट। ठीक है, अब आपका फंडस में आपका फंडिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, मतलब इसमें सेल्स जो है वो ऑल टाइप्स के होते हैं, स्टेम सेल हो गया, नेक सेल हो गया, चीफ सेल हो गया, ऑक्जेंटिक सेल हो गया, मतलब ये सारे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है जिसपे MCQ बनता है, फंडिक ग्लैंड्स और फंडस में जो सेल्स हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस चीफ सेल हुआ एंड आर्जेंटाफिन सेल हुआ, पर फंडिक ग्लैंड्स में आपके सारे सेल होते हैं। आपके हो गया MCQ। बॉडी में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, फंडिक ग्लैंड्स। ठीक है, नोट में हम क्या याद रखेंगे कि सेल इन फंडस ऑफ द ग्लैंड्स आर चीफ सेल एंड आर्जेंटाफिन सेल, जो हमने अभी ऊपर ये देखा ना, चीफ सेल एंड आर्जेंटाफिन सेल। सेल्स इन द फंडिक ग्लैंड्स आर ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ये दोनों आपका पॉइंट हो गया MCQ। ग्लोबुलेट सेल्स आर एब्सेंट इन स्टमक। ठीक है, एब्सेंट इन स्टमक। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। हमने हिस्टोलॉजी ऑफ GIT इन स्टमक देख लिया, अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर पर आते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हेपेटिक लोब्यूल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, पोर्टल लोब्यूल, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, हेपेटिक एसेंस। ठीक है, सबसे पहले हेपेटिक लोब्यूल देखते हैं। हेपेटिक लोब्यूल जब भी मैं बोलूँ आपके दिमाग में आना चाहिए एक हेक्सागन शेप। देखो हेक्सागन शेप है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो हमने बनाया ये तो सिंगल कॉलम भी हो सकता है, डबल कॉलम भी हो सकता है। तो दीज आर हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो हेपेटोसाइट्स क्या होता है, एनास्टोमोसिन कॉर्ड्स होता है, ये 1 सेल या 2 सेल तक हो सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ, ये जो आपका है इसको हम पोर्टल ट्राइड बोलते हैं, ये बाहर में प्रेजेंट है ना, तो इसको पेरीपोर्टल स्पेस बोलते हैं या स्पेस ऑफ मॉल बोलते हैं। ठीक है, पोर्टल ट्राइड में आपको क्या क्या प्रेजेंट है, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट एंड हेपेटिक आर्टरी, वेन, आर्टरी एंड डक्ट। ठीक है, तो पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक हो गया आपका सेंट्रल वेन। अब ये हेपेटोसाइट्स के बीच में जो आपका फ्लो, ब्लड फ्लो ट्रैवल, जो ब्लड फ्लो आपका ट्रैवल करता है फ्रॉम पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी, ये यहाँ से विद द हेल्प ऑफ साइनोसॉइड हेपेटिक वेन में आते हैं, सॉरी सेंट्रल वेन में आते हैं, सेंट्रल वेन के बाद ये हेपेटिक वेन में जाके IVC में चले जाते हैं। तो ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका साइनोसॉइड। अब मैं बोलूँगी कि ये साइनोसॉइड और ये हेपेटोसॉइड के बीच में भी एक है ना, ये पोर्टल स्पेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस ऑफ डिसेक्ट। ठीक है, तो अब हम देखिए ब्लड फ्लो कैसे होता है, पोर्टल वेन से आया, पोर्टल वेन कहाँ था, ये था ना पोर्टल ट्राइड में, पोर्टल वेन से आया, विद द हेल्प ऑफ साइनोसॉइड आगे गया, कहाँ गया, सेंट्रल वेन में, सेंट्रल वेन से कहाँ गया, हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन से कहाँ गया, IVC। तो एक बार देखो, पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी से साइनोसॉइड में, साइनोसॉइड से सेंट्रल, फिर हेपेटिक एंड फिर IVC। ठीक है, अब हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे हमने हेपेटोसाइट्स बना दिए। ठीक है, इधर भी बना दो, ये हमने साइनोसॉइड्स बनाए। साइनोसॉइड्स का जो ये एंडोथेलियम होता है ये कंटिन्यूस नहीं है, देखो बीच बीच में स्पेसेस हैं, ये वाला स्पेसेस है ना। ठीक है, और इन दोनों के बीच में स्पेस ऑफ डिस है। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं, ये क्या हो गया अपना हेपेटोसाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपको गैप्स प्रेजेंट था ना एंडोथेलियम के बीच में ऑफ साइनोसॉइड। तो गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियम क्या क्यों यूज होता है, इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द हेपेटोसाइट एंड बिटवीन द साइनोसॉइड। ठीक है, ये आपका स्पेस ऑफ डिस था। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स का नाम क्या है, कफर सेल्स। ये साइनोसॉइड्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, कुछ नहीं है, मैक्रोफेज होता है। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। हेपाटोसाइट देख लिया, एंडोथेलियम देख लिया, कफर सेल देख लिया, स्पेस ऑफ डिस्से देख लिया। स्पेस ऑफ डिस्से में ये कौन सा स्पेस है, इट्स द स्पेस बिटवीन द हेपाटोसाइट एंड द साइनोसॉइड। इट कंटेन्स स्टेलेट सेल एंड ईटोसेल, दोनों से, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू आता है, इसको याद रखना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, पोर्टल ट्राइड से आता है, फिर ये साइनोसॉइड से होते हुए यहाँ पे कफर सेल्स भी प्रेजेंट है, कहाँ जाता है, सेंट्रल वेन में, फिर हेपाटिक वेन के बाद आईवीसी में चला जाता है। तो साइनोसॉइड हमें दिख गया, कफर सेल दिख गया, सेंट्रल वेन है, स्टेलेट सेल या ईटोसेल्स कहाँ रहता है, वेरी गुड, स्पेस ऑफ डिस्से में रहता है। ये आपका एंडोथेलियल हो गया, ये आपका हेपाटोसाइट हो गया, यहाँ पे हेपाटिक आर्टेरियल हो गया, यहाँ पे वेनियल हो गया, यहाँ पे बाइल डक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पोर्टल लोब्यूल पे। तो पोर्टल लोब्यूल में हम, आप देखो, हमने 3 हेपाटोसाइट से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे सबका सेंट्रल वेन होता है, ठीक है। आपको इसको ज्वाइन करके बना देना है ट्रायंगल। तो कैसा शेप हो गया पोर्टल लोब्यूल का, कहाँ गया, हाँ, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर में पोर्टल ट्राइड आता है। आपको पता है पोर्टल ट्राइड क्या होता है, पेरीपोर्टल स्पेस में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो सेंटर में आपका क्या आ गया, पोर्टल ट्राइड। अब ये जो पोर्टल लोब्यूल है, ये जो ट्रायंगल बना, ये क्या सिग्निफाई करता है, इसका काम क्या है, तो ये सिग्निफाई करता है आपका डायरेक्शन ऑफ बाइल फ्लो। देखो इस डायरेक्शन में बाइल फ्लो करता है, तो सिग्निफाइज डायरेक्शन ऑफ बाइल फ्लो, दैट इज सेंट्रोपीटल, ठीक है। ये आपका हो गया सेंट्रल वेन, आपको पता है, और ये आपका हो गया हेपाटिक लोब्यूल्स, ठीक। अब हम आते हैं हेपाटिक एसिनस। हेपाटिक एसिनस क्या करना है आपको, फिर से आपने 2 लोब्यूल्स बना दिए, ठीक है। अब हेपाटिक एसिनस, सॉरी, ये आपने बना दिया। हेपाटिक एसिनस जो होता है ना, ये आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका कैसा शेप हो गया, दिख रहा है आपको, डायमंड शेप का होगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, डायमंड शेप। होता क्या है ये, दिस इज द एरिया बिटवीन एडजेसेंट हेपाटोसाइट्स, दोनों हेपाटोसाइट सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन एंड द हेपाटिक आर्टरी, ठीक है। ये देखो ना, पोर्टल वेन एंड द हेपाटिक आर्टरी है ना। अब इसका काम क्या है हेपाटिक एसिनस का, हेपाटिक एसिनस आपको ये बताता है कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा वैस्कुलर है और कौन सा सबसे कम वैस्कुलर है। तो ये जो बीच वाला एरिया है, देखो एकदम सेंटर में, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैस्कुलरिटी होगी, इसमें उससे कम होगी, और इसमें सबसे कम होगी। तो आप बताओ, अगर कभी भी सबसे ज़्यादा अगर अफेक्ट होना है तो कौन सा एरिया होगा, ठीक है। मोस्टली बाय टॉक्सिन कौन सा एरिया अफेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा हाईली वैस्कुलर वाला एरिया होगा। तो हाईली वैस्कुलर एरिया जोन 1 हो गया, जोन 2 लेस हो गया, जोन 3 लीस्ट वैस्कुलर हो गया। दिस इज हाईली अफेक्टेड बाय टॉक्सिन्स एंड दिस इज मोस्ट प्रोन टू इस्चेमिक इंजरी, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम वैस्कुलर सप्लाई है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, ठीक है। आपको बस याद रखना है इसका ऑर्डर कैसे है। तो देखो सबसे पहले ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया के बाद वो ब्रोंकस में आता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रेकिया, ठीक है। फिर वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, फिर आगे जाता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनता है, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनता है, फिर एल्वेओलर डक्ट, सैक एंड एल्वेओलाई, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग वाला की जो ट्रेकिया एंड ब्रोंकस है ना, ये आपका सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है। ब्रोंक्यूल्स हो गया आपका सिंपल कॉलमनार या सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वो आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, एंड जो एल्वेओलाई है वो आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। हमने पढ़ा था ना एल्वेओलाई वो 3BA में, सिंपल स्क्वेमस में, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये फोटो में जूम करके दिखाऊं तो देखो आपको यहाँ पे छोटे छोटे सीलियास दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार क्यों है, देखो इलोंगेटेड आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, लंबे लंबे है। और सूडो स्ट्रैटिफाइड क्यों है, क्योंकि ये लग रहा है कि ये मल्टीपल लेयर है, पर ये मल्टीपल नहीं, सिंगल ही लेयर्स में अरेंज्ड है। पर क्योंकि ये इसका जो न्यूक्लियस है वो ऊपर नीचे अरेंज्ड है इरेगुलर फैशन में, इसीलिए हमने इसको सूडो स्ट्रैटिफाइड कर दिया, ठीक है। साथ में ये लेयर में आपको ग्लोबुलेट सेल मिलेंगे, याद है ना आपको ग्लोबुलेट सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। फिर आ गया सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में क्या मिल रहा है, सब म्यूकोसा ग्लैंड मिल रहा है। फिर आ गया आपका कार्टिलेज लेयर, कार्टिलेज लेयर में देखो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ड्रोसाइट्स होता है ना, ऐसे देखो कॉन्ड्रोसाइट्स बना। अब जो आपको ये पार्ट दिख रहा है एकदम स्मूथ सा दिख रहा है, इसमें ऐसे आपको ऐसे कुछ ऐसे 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 नहीं दिख रहा ना। तो इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो किस कार्टिलेज का बना, वेरी गुड, हाईलाइन कार्टिलेज का बना, साथ में इसमें पेयर कॉन्ड्रोसाइट्स है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये आपका एज इट इज उठ करके आपके हिस्टो के प्रैक्टिकल में आ जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। तो अब हम फाइनली इस वीडियो के लास्ट पेज की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ बेसिक ऑफ हिस्टोलॉजी। हमने यहाँ पे क्या कवर किया, हमने ट्रेकिया कवर किया था ना, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकस। अब हमारे कवर करने के लिए ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स में आपको क्या याद रखना है, बस इतना सा बात याद रखना, बस इतना सा ही एग्जाम में आता है कि सिंपल कॉलमनार सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम से बनता है। कार्टिलेज इज रिप्लेस बाय स्मूथ मसल, देखो यहाँ पे ये है आपका स्मूथ मसल का पार्ट, ठीक है। ये आपका ब्रोंक्यूल हो गया, और यहाँ पे आपका सिंपल कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, ठीक है। नोट में क्या याद रखना है, याद है ऊपर में ग्लोबुलेट सेल प्रेजेंट था, ये देखो ब्रोंक्यूल्स में म्यूकोजल ग्लैंड और सब म्यूकोजल ग्लैंड और ग्लोबुलेट सेल्स दोनों एब्सेंट होता है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में आ जाता है एल्वेओलाई के। तो एल्वेओलाई में ना 2 टाइप का सेल्स देखने को मिलता है, एक टाइप 1 नोमोसाइट्स 95% में, और टाइप 2 नोमोसाइट 5%। टाइप 1 नोमोसाइट जो होता है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, और ये लार्ज क्यूबोइडल सेल्स होता है, इसमें सेल टाइप्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, स्क्वेमस जब भी मैंने बोला था आपको याद है ना, एक्सचेंज का काम करता है, तो ये गैस एक्सचेंज का काम कर रहा है। और क्यूबोइडल या कॉलमनार का मैंने क्या बोला था, सिक्रीटरी फंक्शन करता है, तो ये सिक्रीट करता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने लंग्स के लिए सॉरी। तो ये आपका आ गया फोटो, ऐसा दिखेगा आपको हिस्टोलॉजी के
स्लाइड्स, ठीक है। ये आपका हो गया एल्वेलाई और ये आपका हो गया सैक। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना हिस्टोलॉजी के बेसिक्स का सारा वीडियोस। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं हिस्टो के और किसी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाऊँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू। Thanks for watching. Do like and share. And don't forget to subscribe.